नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे बहुविकल्पीय प्रश्न क्लास 10th मैथ्स के। तो आज हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव सवाल पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमने 10 सवाल लिखे हुए हैं और सभी सवाल जो हैं वो अलग अलग प्रकार के लिखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। तो यहाँ पर पहला सवाल है, एक बैग में 8 लाल और 9 नीली गेंदें हैं, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए दोस्तों इसको हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। तो साथियों यहाँ पर लाल गेंदें कितनी हैं, लाल को रेड से यानी आर का मतलब लाल, तो लाल गेंदें कितनी है 8 और नीली गेंदें ब्लू, बी का मतलब नीली गेंदें कितनी है 9। तो टोटल गेंदें कितनी होंगी 9 और 8 17। तो कुल गेंदें कितनी हैं 17। तो बटे में लिखेंगे 17, बटे का निशान नीचे लिखेंगे 17। यहाँ पूछा जा रहा है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितनी है 8, ऊपर लिखेंगे 8। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8/17, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर दूसरा। तो सवाल नंबर दूसरा यहाँ पर है, यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 तो x का मान होगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 1/x² + 5 बराबर 1/9 ये हमें दिया गया है, x का मान हमें बताना है। तो अंश अंश के बराबर है तो हर हर के बराबर होगा, क्योंकि अंश अंश के बराबर है तो हर हर के बराबर होगा। तो x² + 5 ये बराबर होगा 9 के। तो x² बराबर 5 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो x² बराबर 9 में घटाएंगे 5, कितना मिलेगा 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा √4। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। तो x बराबर दोस्तों ये कितने का स्क्वायर है 4 है, 2 का स्क्वायर। तो 2 बाहर निकलेगा, लेकिन रूट के अंदर से कोई संख्या निकलती है बाहर तो प्लस माइनस की निकलती है। तो x बराबर कितना होगा ±2। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अब सवाल नंबर तीसरा, यदि x, x + 2, x + 4, x + 6 तथा x + 8 का समांतर माध्य 11 है तो x का मान होगा। तो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें आंकड़े दिए गए हैं, x, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8, ये आंकड़े हमें दिए गए हैं। और यहाँ दिया गया है समांतर माध्य का मान, तो समांतर माध्य का मान हमें दिया गया है 11। चलिए हल कर लेते हैं। तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जो पद दिए गए हैं, जो आंकड़े दिए गए हैं, इनका योग कर लेते हैं। योग का मतलब इनको जोड़ लेते हैं। तो x + x + 2, उसके बाद प्लस x + 4, फिर प्लस लगाएंगे x + 6, फिर प्लस लगाएंगे x + 8, x + 8, सबके बटे यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, नीचे लिखेंगे 5। इधर समांतर माध्य का मान दिया गया है 11, 11 लिखेंगे बराबर ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो x यहाँ है, x यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो कुल कितने x हो गए 1 2 3 4 5, 5x प्लस गिनती वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, तो 20 हो जाएगा बटे में 5। चलिए आगे हल कर लेते हैं। तो इधर भाग कर रहा है 5, इधर गुणा करेगा 11 25 55 बराबर 5x + 20। अब आगे हल करते हैं। 20 इधर देख पा रहे हैं, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 5x, ये माइनस का 20 है। 55 में घटाएंगे 20, कितना मिलेगा 35 बराबर 5x, ये 5x है। 5 × 5 5 7 35, तो x बराबर कितना 7। तो x का मान कितना होगा 7 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अब सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसको हल कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा रहने देते हैं, प्लस ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। आगे हल करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये किसका मान होता है 1/सेक थीटा, ये होता है कॉस थीटा के बराबर। कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/सेक थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अब चलिए दोस्तों सवाल नंबर 5। यदि a बराबर 1/2 तथा d बराबर -1/6, a क्या है प्रथम पद और d क्या है सार्वधातुक हो, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद होंगे। चलिए दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। प्रथम पद हमें दिया गया है और सार्वधातुक का मान हमें दिया गया है। तो प्रथम पद a का मान हमें दिया गया है 1/2 और सार्वधातुक d का मान दिया गया है -1/6। तो प्रथम 3 पद हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यहाँ पर लिखते हैं। प्रथम पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d। तो 3 पद हमें बताने हैं। तो प्रथम पद a का मान कितना 1/2, उसके बाद a प्लस d, a का मान 1/2 प्लस d का मान कितना है -1/6। हल कर लेते हैं। तो 1/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/6। यहाँ हर बराबर कर लेते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 6 बना लेते हैं। 3 से नीचे गुणा, 3 से ऊपर गुणा। तो नीचे हर बराबर हो जाएगा 3 दूना 6। तो नीचे एक बार हर लिख लेते हैं, ऊपर 3 1 के 3 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा 3 में 1 जाएगा 2 और नीचे कितना 6, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, तो 1/3। तो दूसरा पद होगा 1/3। तीसरा पद है a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो a का मान कितना 1/2 प्लस 2 लिखेंगे गुणा 2d, 2 को लिख लिया, गुणा d का मान माइनस का 1/6। चलिए हल कर लेते हैं। 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, तो 1/2 और प्लस माइनस माइनस होता है 1/3। फिर गुणा कर लेते हैं। 3 1 के 3 और माइनस 2 1 के 2 और 3 दूना 6, तो 3 में 2 जाएगा 1 और नीचे 6। तीसरा पद होगा 1/6। तो 1/2 कामा 1/3 कामा 1/6। चलिए देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट है। 1/2 1/3 कामा 1/6, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल, सवाल नंबर 6। tan 30 अंश प्लस tan 45 अंश बटे 1 माइनस tan 30 अंश इंटू tan 45 अंश का मान होगा। तो इसको हल कर लेते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान 1/√3 प्लस tan 45 का मान 1 बटे का निशान 1 लिखेंगे माइनस tan 30 का मान 1/√3 गुणा tan 45 का मान 1। यहाँ पर डायरेक्ट हमने रख दिया है मानों को। अब यहाँ नीचे 1 मान लेते हैं, तिरछा गुणा करते हैं। 1 1 के 1 हो जाएगा प्लस √3 1 के √3 और नीचे √3 1 के √3, फिर बटे का निशान। यहाँ पर गुणा में 1 को छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ नीचे 1 मान लेते हैं, तिरछा गुणा कर लेते हैं। √3 1 के √3 माइनस 1 1 के 1 और √3 1 के √3। चलिए आगे हल करते हैं। तो ये यहाँ पर यहाँ से कट जाएगा, √3 नीचे है, √3 यहाँ पर बटे में है, तो ये कट जाएगा। तो ऊपर बचा 1 प्लस √3 और नीचे √3 माइनस 1। चलिए इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। तो √3 माइनस 1 है, तो √3 प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे गुणा कर देंगे। तो ऊपर 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा
वन प्लस रूट थ्री का गुणा होगा वन प्लस रूट थ्री से, तो वन प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, नीचे एक ब्रैकेट में माइनस बी एक में प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू ए इंटू रूट थ्री, और नीचे स्क्वायर से रूट खत्म, तीन माइनस एक। अब करते हैं, चलिए आगे हल करते हैं। तो एक पहले लिखेंगे प्लस स्क्वायर से रूट खत्म, तीन प्लस गुणा में एक को छोड़ देंगे, दो रूट थ्री, और नीचे तीन में घटाएंगे एक, दो मिलेगा। आगे हल करते हैं, यहाँ हल कर लेते हैं। तो एक में जोड़ेंगे तीन को, चार हो जाएगा, चार प्लस दो रूट थ्री, और नीचे कितना है दो, ऊपर से दो कामन मिल जाएगा, दो कामन ले लेंगे यहाँ से, तो दो प्लस रूट थ्री, और नीचे कितना हो जाएगा दो, दो से दो कट जाएगा, कितना मिलेगा दो प्लस रूट थ्री, दो प्लस रूट थ्री। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दो प्लस रूट थ्री, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों सवाल नंबर 7, संख्या 0.666 डॉट डॉट को P बटे Q यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो हमें संख्या एक दी गई है, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना x बराबर 0.666 डॉट डॉट, इस तरह से इसको हम मान लेंगे समीकरण एक। उसके बाद पूरे समीकरण में हम 10 से गुणा कर देंगे, यानी दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक अंक बाद इधर आ जाएगा, एक जीरो है तो एक अंक इधर खिसक जाएगा, दो जीरो यहाँ पर होते तो दो अंकों तक ये खिसक कर यहाँ पर आ जाता। तो 10 से यहाँ गुणा करेंगे तो इधर 10x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर, इधर 10 से गुणा होगा तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 6.66 हो जाएगा। एक 6 और लगा सकते हैं क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब कई बार 6 रिपीट हो रहा है, तो एक 6 और लगा लेते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 3 6 हैं, यहाँ पर भी 3 कर लेते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 में एक को घटा देंगे, समीकरण 2 माइनस एक। चलिए घटा लेते हैं। तो पहले 2 लिखेंगे, 10x बराबर 6.666, और उसके बाद नीचे लिखेंगे x बराबर, यानी समीकरण एक को लिखेंगे 0.666। चलिए घटा लेते हैं, 10x में एक x जाएगा तो 9x बचेगा, बराबर यहाँ 6 में 6 जाएगा, जीरो बचेगा, 0 इधर 6 में जीरो जाएगा तो 6 बचेगा, तो 9x बराबर 6। x बराबर कितना हो जाएगा 6/9, 9 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा। अब 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, तो x बराबर 2/3। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2/3। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 8, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तब थीटा का मान होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसको हल कर लेते हैं। हमें बताना है थीटा का मान कितने अंश होगा। तो हमें दिया गया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साथियों हमें दिया गया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो इसको हम एक से गुणा कर लेते हैं। तो कॉस थीटा उधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो साइन थीटा बटे, इसके बटे में हो जाएगा कॉस थीटा, उधर कितना एक, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा के बराबर इधर टेन थीटा है, ये एक टेन में कितने का मान है, टेन 45 अंश का। अब यहाँ लिखेंगे तुलना से, तुलना कर लेते हैं। तुलना में जो चीज़ बराबर होती है उसको हटा दिया जाता है, टेन से टेन हट जाएगा, थीटा बराबर कितना 45 अंश। तो थीटा का मान कितना होगा 45 अंश होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। अब सवाल नंबर 9, निम्नलिखित बंटन का बहुलक होगा। तो यहाँ पर मजदूरी रुपए में दी गई है और मजदूरों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है मजदूरों की संख्या, ये जो बारंबारता का मान दिया गया है
3, 8, 21, 6, 8 और 2, इनमें देखना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी है संख्या 21। 21 के सामने जो मजदूरी लिखी है रुपए में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके सामने है 175, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब सवाल नंबर 10 जो कि लास्ट और अंतिम सवाल है। तो यहाँ पर है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x प्लस 1 बटा x का मान होगा। तो हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि x प्लस 1 बटा x का मान कितना होगा। तो साथियों हल कर लेते हैं, काफ़ी आसान सवाल है। तो हमें समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। लास्ट में कितना है 1, गुणा करने पर 1 आ जाए, इसके बगल में है प्लस, जोड़ने पर कितना आ जाए 2। तो हम 1 का गुणा यदि 1 से करेंगे तो 1 होगा और 1 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 2 होगा। तो 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1। यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्थान पर 1 प्लस 1, एक्स को बाहर लिखेंगे प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्के एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर से एक्स एक्के एक्स, प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 मिलेगा। प्लस का मतलब 2 माइनस, तो माइनस यहाँ है और प्लस में माइनस छिपा है तो माइनस कॉमन लेंगे, और कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, तो यहाँ पर एक्स और प्लस से 1 माइनस हट जाएगा, 1 माइनस बचेगा, माइनस का 1 बराबर 0। एक्स माइनस 1 और ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 एक बार लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है, और फिर से क्या लिखेंगे अगले ब्रैकेट में जो हमने यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन लिया। दोनों मान 0 के बराबर हैं, दोनों यहाँ पर बिल्कुल सेम है, तो 1 को हल कर लेंगे। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना 1। यहाँ से भी 1 ही प्राप्त होगा, तो x बराबर कितना 1। अब हमसे पूछा जा रहा है x प्लस 1 बटा x का मान। तो ये मान हमसे पूछा जा रहा है x प्लस 1 बटा x का मान। तो x का मान कितना हमने प्राप्त किया 1, यहाँ रख देते हैं 1 प्लस 1 बटे में 1, x के स्थान पर 1 लिखेंगे, प्लस नीचे का 1 छोड़ दिया जाता है 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सारे सवाल हमने बताए हैं आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर से बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।